सर्वमंगलमांगल्यं कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जो पर्याय द्रव्य को अपने अनुकूल चलाती हैं, अपने में ढाल लेती हैं, इससे संसार का निर्माण होता है। निमित्त जो मिलते हैं वे निमित्त जब भी उन निमित्तों की द्रव्य को आवश्यकता होती है तो वे निमित्त उपादान को पहले अपने अनुकूल बनाते हैं, अपने में ढालते हैं और जैसा निमित्त चाहता है वैसा उपादान कार्य करता है। जैसी पर्यायें द्रव्य को परिणमन कराती हैं, द्रव्य परिणमन करता है, इससे संसार का निर्माण होता है। जब जब निमित्त के अधीन उपादान होकर कसेगा तब तब संसार का निर्माण होगा। पर्यायें अपने अनुकूल द्रव्य का परिणमन कराएंगे तो अपना द्रव्य भी संसार का निर्माता हो जाता है। हमारे जैसे परिणमन होते हैं और जब हमारी आत्मा पर्यायों के अनुकूल परिणमन करती है और अपनी शक्तियों को उन पर्यायों को देना शुरू कर देती है जो पर्यायें निमित्त की कठपुतली बनकर के नाच रही, तब द्रव्य को भी दंडित किया जाता है, वो भी बंधन में बंध जाता है, संसार में चला जाता है। आप लोग देखते हैं आंख मिली है तो आंख कहती है कि मुझे रूप रंग दिखाओ, काला पीला, इसके बिना आंख अपना परिणमन नहीं करती। आंख को जब अपन उपयोग में लेते हैं तो आंख जब भी उपयोग में लेंगे हमारे द्रव्य को रूप रंग दिखाएगी। कानों का जब हम सहारा लेंगे तो शब्द सुनाएंगे कान और हमें सुनना पड़ेगा। मुख का सहारा लेंगे तो भाषा वर्णायों का हमें आलम्बन लेना पड़ेगा। जब जब हमें इंद्रियों के विषयों की तरफ उनकी पूर्ति करने का भाव होता है तब तब संसार का निर्माण होता है, संसार वृद्धि को प्राप्त होता है और वह संसार हमारे द्रव्य को ऐसे बंधन में जकड़ लेता है कि उसके निकलने के कोई रास्ते नहीं होते। लेकिन जब कभी उपादान किसी गुरु आदि के निमित्त पाकर के अपनी शक्ति को प्रकट करता है और उसको होश आता है कि पर्यायों के अनुकूल मैं नहीं चलूंगा, मेरे अनुकूल पर्यायें निकलेंगे। कई बार आपको समझने के लिए एक बेटे को अनुसार पिता को चलना पड़े तो पिता अपना दुर्भाग्य मानता है, और जब पिता के अनुसार बेटे को चलना पड़े तो दोनों का सौभाग्य होता है। नौकर के अनुसार मालिक चले तो दुर्भाग्य है, और मालिक के अनुसार नौकर चले तो दोनों का सौभाग्य है।
निमित्त के अनुसार उपादान परिणमन करे तो दुर्भाग्य है, और उपादान के अनुसार निमित्त भी परिणमन करे तो दोनों का सौभाग्य है। क्योंकि मलकियत जो है वो द्रव्य के नाम है, शक्ति है, और इतना बड़ा शक्तिमान पर पदार्थों के अधीन होकर परिणमन करना पड़े तो उसका आनंद कहाँ से आएगा मलकियत का। वो पिता होकर के भी दुखी है, क्यों? मुझे हर कार्य में बेटे के अधीन रहना पड़ता है। ऐसे माता पिताओं को हमने रोते देखा जो ये कहते महाराज मेरा कोई अस्तित्व नहीं है घर में, मैं जो कुछ भी करूँगा तो मुझे बेटा बहू की अनुमति लेना पड़ेगी, उनके बिना मैं धर्म भी नहीं कर सकता, तीर्थ यात्रा भी नहीं कर सकता, दान भी नहीं दे सकता, यहाँ तक कि मैं घर में मुनिराज को चौका भी नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि मैं नमोकार मंत्र की माला भी नहीं फेर सकता। यदि उनकी सहमति के बिना माला को फेरने बैठ जाऊं तो घर का माहौल बिगड़ जाता है। उनकी सहमति के बिना यदि दान दे दूं तो हंगामा खड़ा हो जाता। बंधु, जब जब तुम्हारे घर में तुम्हें अपने बेटे के अधीन होना पड़े और उस छोटे का डर लगने लग जाए, उससे पूछने की बात आवे, समझ लेना तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो चुका है, तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया है। अब तुम्हारा सब कुछ जो भी था वो सब कुछ तुरोहित हो गया, क्योंकि तुम एक पिता हो करके बेटे के अधीन हो गए। आज तुम स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। व्यापार में यदि तुम नौकर के अधीन हो जाएं तो समझ लेना व्यापार का दिवालिया निकलने वाला है। इस उदाहरण को देकर के मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। इसी प्रकार जब अपनी आत्मा पर्यायों के अधीन हो जाती है तो हमारी आत्मा का दिवाला निकल जाता है। उज्ज्वल कुंद भगवान ने इसलिए कहा पज्जय मूढ़ो मूढ़ा। जब द्रव्य को संबोधन कर रहे, आत्मा को संबोधन कर रहे हैं कि हे आत्मन तू पर्यायों के अधीन हो गया, पर्याय तेरी दृष्टि है, हर कार्य में तू पर्याय की तरफ देखता है, हंसना है तो पर्याय हंसाएगी, रोना है तो पर्याय रुलाएगी, यानी तू अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। माला फेरना है तो पर्याय फिराएगी, शरीर स्वस्थ है तो फेर लेंगे, दान देना है तो कर्म लाएगा, पैसा है तो दे पाएंगे, नहीं तो मन मार के रह जाएंगे। कितने लोग हैं जिनके मन होते हैं कि मैं मंदिर बनाऊं, लेकिन मन मार के रह जाते हैं, क्योंकि आत्मा कर्मों के अधीन है। कर्म कहता है कि मेरी मर्जी के बिना तुम मंदिर नहीं बना सकते, मैं तुम्हें नहीं बना दूं। ऐसे महोत्सव देख करके किन किन के भाव नहीं होते, काश मैं भी मंदिर बनाकर भगवान को बैठालता और पंच कल्याणक करता। इतनी बड़ी सभा बैठी है, इस सभा से मैं पूछना चाहता हूं, किसका भाव नहीं आता कि मैं मंदिर बना के भगवान को बैठा लूं? जिनका भाव नहीं आता हो वो हाथ उठाए। यदि नहीं आता होता तो तुम पंडाल में आते ही नहीं। पंडाल में आना बता रहा है कि तुम्हारी इच्छाएं भी कुछ हैं, तुम भगवान को कुछ मानते हो, कुछ हस्ती है। एक बार पूज्य आचार्य महाराज के सामने कि ये संसार सब विकल्पों का जाल है, परमार्थ ही निर्विकल्प रूप है। तुमने कहा महाराज जी आपने कैसे जाना कि संसार विकल्प रूप है,
हम लोगों को संसार बुरा लगता है, घर बुरा लगता है, मंदिर बुरा लगता है, परिवार बुरा लगता है। आप कह रहे हो, आपने हमसे तो पूछा ही नहीं, हमसे तो पूछा ही नहीं आपने कि घर बुरा लगता है कि अच्छा लगता है। आप ही कह रहे हो कि घर जेल है, बुरा लगता है, ये परिवार वाले बुरे लगते हैं। आपके पास क्या सबूत है कि हमें सब संसार बुरा लगता है? कम से कम आप संसारी नहीं हैं, परमार्थी हैं, तो कम से कम कोई घोषणा करते हो तो हम लोगों से पूछना चाहिए कि हम लोगों को घर, मकान, परिवार, धन, दौलत, जायदाद सब बुरी लगती है कि अच्छी लगती है। आचार्य जी ने कहा कुछ बातें ऐसी हैं जो पूछी नहीं जाती हैं। किसने कहा कि गृहस्थ बनना बुरा है? हम लोगों तो गृहस्थी में कभी बुरा नहीं लगा, सदा अच्छा लगता है। तो आचार्य जी ने कहा सन 1983 की घटना है ईसरी की। आचार्य जी ने कहा तुम श्रावकपना बुरा लगता है और साधुपना अच्छा लगता है। आप प्रमाण चाहते हो तो यही प्रमाण है कि तुम मेरे दर्शन करने आए हो, मैं तुम्हारे दर्शन करने नहीं आया। तुम्हारा मेरे पास आना बता रहा है कि कुछ माल मेरे पास ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है। हमारी दशा कुछ ऐसी है जो दशा तुम्हें कहीं ना कहीं से आकर्षित कर रही है। मैं तो नहीं गया तुम्हारे दर्शन करने तुम्हारे घर में। तुम यहां कलकत्ता से ईसरी क्यों आए हो? क्या कारण है? कुछ ना कुछ तुम्हारी ऊपर से झूठ बोलते हो, ऊपर से कहते हो कि हमारे लिए मुनि पद अच्छा नहीं लगता, हमें तो गृहस्थपन अच्छा लगता है। तुम्हारा आना बता रहा है कि तुमने इस मुनि मुद्रा में कुछ ना कुछ ऐसा अलौकिक चमत्कार शक्ति देखी है जिस कारण से तुम्हारा मन ने कहा चल इस गृहस्थी में क्या उलझा है, इससे भी बड़ा एक आनंद है जो मुनि दशा का होता है। संसार के सारे वैभव देख करके जो जीव मंदिर आते हैं, मंदिर आना बता रहा है कि भगवान को उन्होंने पहचान लिया है। कोई भी व्यक्ति घर से बाजार निकला है, उसने पहचान लिया है कि बाजार में वह वस्तु जरूर है जो मुझे चाहिए, अन्यथा बाजार क्यों जाएगा? मंदिर आना बताता है कि अंतरात्मा की चेतना ने कुछ ऐसी परिणति देख ली है कि मैंने भगवान के पास वो शक्ति है जो हमारे पास जिंदगी में भी शक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मंदिर आना अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। महाराज ऐसा कहोगे तो हम लोग आपका दर्शन करना छोड़ देंगे, मंदिर आना छोड़ देंगे, क्योंकि हम आपके पास आ रहे हैं, इसका अर्थ हम कमजोर हैं, आप हमारा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आपको हम नमोस्तु कर रहे हैं, आपके पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, आपकी जयकार बोल रहे हैं, तो उसे अब आप ये ना समझें कि मेरी मजबूरी है और आपको मैं बहुत महान मानता हूं मुनि दशा को। मंदिर आना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं मंदिर आ रहा हूं तो ये मत समझना कि मैं शक्तिहीन हूं, ग्रस्त में मुझे बुरा लग रहा है, घर में मुझे बुरा लगता है इसलिए मंदिर नहीं आता हूं, घर के परिवार के लोग बुरे लगते हैं इसलिए मैं साधुओं की संगति में नहीं आता हूं। तो फिर क्यों आते हो? आप तो ये मान लो कि मनोरंजन करने आता हूं। तो आचार्य ने कहा अच्छा मनोरंजन करने आते हो ये मान लिया जाए, चलो मान लेता हूं। तो मनोरंजन करने जाया जाता है सुख के दिनों में,
अब तुम सब नियम कर लो कि दुख का दिन आएगा तो हम कभी महाराज का नाम नहीं लेंगे, नमोकार मंत्र नहीं पढ़ेंगे, भगवान के मंदिर में नहीं जाएंगे, तो मैं समझ लूंगा तो मंदिर और गुरु के पास मनोरंजन के लिए आए। क्योंकि दुख के दिनों में मनोरंजन के स्थान पर नहीं जाते, दुख के दिनों में कोई पिक्चर देखने नहीं जाता, दुख के दिनों में कोई गार्डन घूमने नहीं जाता, मनोरंजन नहीं करता। और यदि देवसात गुरु तुम्हारे मनोरंजन के कारण हैं तो आज एक नियम कर लो कि दुख के दिनों में कभी पंच परमेष्टि का नाम मत लेना। जिस जिस व्यक्ति का नाम दुख के दिनों में लेना पड़े, समझ लेना उसके पास तुम मनोरंजन के लिए नहीं जा रहे हो, कुछ ना कुछ उसके पास शक्ति है इसलिए जा रहे हो। आप निर्णय करें, दुख के दिनों में सबसे ज्यादा आपको कौन याद आता है? दुख के दिनों में सभी लोग पूछें अपने अपने हृदय से, दुख के दिनों में कौन याद आता है? एक बालक को दुख के दिनों में कौन याद आती है? मां। समझ लेना वो मां को सबसे ज्यादा शक्तिमान मानता है, तभी तो वो दुख के दिन में उसके मुंह से ही निकलता है मां। आप बड़े लोगों से पूछना चाहता हूं, जो धर्म से दूर हैं, जो धर्म को नहीं मानते, जो धर्म से उनको कोई लेना देना नहीं, धर्म में शामिल भी होते हैं तो मनोरंजन के लिए, लोक व्यवहार के लिए, लोक लाज के लिए, दिखावे के लिए। इसलिए यदि तुम धर्म में शामिल होते हो तो आप अपनी आत्मा से पूछिए, दुख के दिनों में दिखावा नहीं होता, दुख के दिनों में लोक लाज नहीं होती, दुख के दिनों में प्रदर्शन नहीं होता। दुख के दिनों में तुम्हें कौन याद आते हैं सबसे ज्यादा? आप लोग बता दें। भगवान याद आता है। जो याद, जिसकी याद तुम्हें दुख के दिन आवे, समझ लेना वो शक्तिमान है और तुम कमजोर हो, वो तुमसे बड़ा है, तुमने मान लिया। आप कितने झूठ बोलते रहो, कितने कहते रहो मैं भगवान को नहीं मानता हूं, दुख के दिन में किसकी याद आई? हे भगवान, यदि तू कहीं है तो मेरी रक्षा करो। बस तुम आस्तिक हो, ऊपर से मायाचारी करके झूठ बोल रहे थे, अंदर से तुमने भगवान को पुकार लिया। यदि दुख का दिन टूट पड़े, किसकी याद करोगे? गुरु की। अंतिम याद बताओ। कभी मैंने सुभाष नगर में प्रवचन में कहा था कि हर व्यक्ति को यह पहचानना है कि जब सारे पुरुषार्थ खत्म हो जाएं, सारी शरणें खत्म हो जाएं, अब कहीं से कोई चारा नहीं है, तो अंत में जब सब लोग कह चुके हैं कि बस अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया, तुम्हारे अंदर से भी आवाज आ गई कि नहीं अब मैं कोई बचने वाला नहीं हूं, फिर थोड़ी देर आंख बंद करना, यदि अंदर से एक आवाज आएगी, अभी हताश मत हो, अभी एक महाशक्ति है जिसका नाम भगवान है, जिसका नाम गुरु है। आएगी आवाज, आएगी आवाज, अपने आप आएगी, कोई कराने की जरूरत नहीं, अपने आप आएगी, एक अंदर से आवाज आएगी और कहेगा अभी हताश मत हो, अभी मेरा भगवान बैठा है। हमें भगवान के पास तक पहुंचने दो, उसका गंधोदक ले लेने दो, मुझे भगवान तक पहुंचने दो, शांति धारा कर लेने दो, मुझे गुरु के पास पहुंचने दो, उनके चरण छू लेने दो, उसके बाद फिर वो हताश होता है, अंतिम बार, फिर उसके बाद हताश हो जाता है। हमारे आचार्य महाराज ने यही बात लिखी, जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है।
दुआ यानी भक्ति, आराधना। और जब दुआ काम नहीं करती है तो फिर स्वयं भुवा काम करती है। अब कुछ नहीं है, अब तो जब हमने भगवान का भी एक अंतिम शक्ति बनाओ, तो सारी शक्तियों के बाद तुम्हें एक अंत में विश्वास हो, और जब वहां भी तुम हताश हो जाओ, फिर आप तुरंत निश्चित में चले जाना, बस अब मैं कोई भी शक्ति मुझे बचा नहीं सकती, अब तो जो मैंने किया है वो मुझे भोगना पड़ेगा। जो अंत में तुम्हारे अंदर आवाज आए, दुख में, सुख के दिनों में नहीं कह रहा हूं, आज दुख के दिनों की बात कर रहा हूं। दुख के दिनों में जिसकी अंतिम शरण लेने का भाव आवे, याद आवे, समझ लेना वह वस्तु तुमसे बहुत बड़ा शक्तिमान है, बहुत शक्ति है, आपकी आत्मा ने स्वीकार कर लिया। अब उस आत्मा, उस जिसको हमने दुख के दिनों में याद किया है, वो मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा। जैसे बहुत तकलीफ में थे, आपने भगवान को याद किया, अब भगवान आपकी सहायता करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत तकलीफ में थी, आपने शांति धारा की, वो शांति धारा का गंधोदक आपको प्रभावकारी होगा कि नहीं होगा। आपको गुरु को याद आई दुख के दिनों में, बहुत संकट में, महाराज कहाँ हैं, महाराज का नाम जपना चालू कर दिया। अब महाराज का नाम या उनका आशीर्वाद तुम्हारे काम आएगा कि नहीं आएगा, इसका थर्मामीटर क्या है। दुख के दिनों में तो हमने भगवान के पास पहुंचा दिया, दुख के दिनों में तुम्हें अस्पताल पहुंचा जाना पड़ा, दुख के दिनों में तुम डॉक्टर के पास पहुंच गए, लेकिन अब डॉक्टर भी तुम्हें बचा पाएगा या नहीं। बहुत दुख के दिनों में मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, दुख के दिनों में हर व्यक्ति भगवान के पास जाता है। वो तो मैं तुम्हें सैंपल दे रहा था, क्योंकि तुम झूठ बोल जाते हो, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं धर्म को नहीं मानता, मेरा इन क्रिया कांडों पर विश्वास नहीं है, मेरा बंदर भगवान पर विश्वास नहीं है, मुझे ये पंच कल्याणक वगैरह पर विश्वास नहीं है, मुझे आपकी मुनिचर्या पर भी विश्वास नहीं है, मुनिचर्या पर भी विश्वास नहीं है, मुनि को मैं नहीं मानता हूं। कहते बहुत सारे लोग, वो कहते महाराज मुझे मुनि से कोई मतलब ही नहीं, भगवान से भी मतलब नहीं। उन झूठे लोगों को मैंने सैंपल दिया कि जिस दिन तुम्हारे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़े, उस दिन अंदर से कोई भगवान और गुरु की याद आ जाए, तो समझ लेना आज तक तुम झूठ बोल रहे थे, अंदर से तुम स्वीकार कर रहे थे। तो ये तो निश्चित हो गया संसारी व्यक्तियों का कि आप गुरु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, नमोकार मंत्र को मानते हैं, अपने से बड़ी किसी शक्ति को मानते हैं, तभी तो दुख के दिनों में उसकी याद आई, जिसकी भी याद आ जाए। यानी तुमने अपने आप को छोटा मान लिया और जिसकी याद आ रही है उसको शक्तिमान मान लिया। क्योंकि धार्मिक मंच है इसलिए हम भगवान की तरफ ले जा रहे हैं। अब वो भगवान मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा, गुरु महाराज का आशीर्वाद काम आएगा कि नहीं आएगा, ये फैसला करना है आज, निर्णय करना है आज। क्योंकि हमें याद तो आ गई भगवान की और हम भगवान के मंदिर में पहुंच गए। दुख के दिनों में मुझे शांति धारा याद आई, हम शांति धारा करने बैठ गए, गुरु महाराज के पैर छूने के लिए पहुंच गए, नमोकार मंत्र की जो भी करना था सब करने लगे। लेकिन इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका एक थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, भगवान का प्रभाव देखना, चमत्कार देखना, तुम्हारे लिए अतिशय देखना। जिन भगवान को तुमने संकट के समय याद किया है, उन भगवान का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। बस एक प्रश्न पूछता हूं, कभी सुख के दिनों में भगवान की याद आई? यदि सुख के दिनों में भगवान की याद आई हो तो दुख के दिनों में भगवान को याद करोगे, भगवान का चमत्कार होगा और दुख खत्म हो जाएगा।
जो व्यक्ति मात दुख के दिनों में भगवान को याद करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, वे भगवान के दुखों में याद कर करके मर जाते हैं, लेकिन उनके संकट दूर नहीं होते। कितना ही कर ले संकट दूर नहीं होगा, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं। महाराज भगवान के पास तक तो पहुंच गया हूं ना मैं, भगवान को याद भी कर लिया, अभिषेक भी कर लिया, कुछ नहीं होने वाला बंधु। बस प्रभाव वहां पड़ता है। तुमने जिंदगी में कभी सुख का दिन आया था, अच्छा दिन आया था, मांगलिक दिन आया था, क्या उस दिन तुमने भगवान को याद किया था? यदि किया था तो आज भगवान तुम्हारे दुख मिटने में निमित्त बनेंगे। शांति धारा तुमने कर ली, बहुत सारे लोग, और इसका अतिशय बताते हैं, संकट मोचक बताते हैं। मैंने शांति धारा कर ली, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार कर ली, महाराज कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं सोचता हूं शांति धारा के बाद नहीं हुआ हो तो फिर शास्त्र झूठे। जिन जिन को शांति धारा का प्रभाव नहीं पड़ा, फिर मैंने उनका पूरा इस पर शोध किया, चिंतन किया, शास्त्रों से खोजा, भगवान से कहा, भगवान उसने 3 बार शांति धारा कर ली और उसका संकट दूर नहीं हुआ। यदि संकट दूर नहीं होगा तो फिर आगे कोई शांति धारा करने वाला नहीं मिलेगा। हम भगवान को थोड़ा सा कुड़की देते हैं थोड़ा, तो भगवान कहते हैं नहीं होगा। क्यों? तुम अपने भक्त से पूछो, कभी उसने सुख के दिनों में शांति धारा की है? किसी मंगल के दिन शांति धारा की है? जिस दिन उसके खुशी का दिन था, जन्मदिन था, शादी की सालगिरह थी, बहुत मांगलिक कार्य था और बहुत आनंद में था, उस दिन उसने कभी शांति धारा की है? जिसने सुख के दिनों में शांति धारा की है, वो दुख के दिनों में शांति धारा करेगा तो उसका दुख जरूर दूर होगा। ये प्रिंसिपल सिद्धांत है। सुख के दिनों में तुम गार्डन घूमने जाते हो, सुख के दिनों में शिमला ऊटी घूमने जाते हो, सुख के दिन तो होटलों में बिताते हो और दुख के दिन मंदिरों में बिताते हो, तो तुम्हारा दुख दूर होने वाला नहीं है। यदि तुम सुख के दिन मंदिरों में बिताओ, सुख के दिन तीर्थ क्षेत्रों में बिताओ, सुख के दिन गुरु के पास बिताओ, तो फिर तुम्हारा ऐसा दुख का दिन आएगा कि वो दुख क्षण मात्र में दूर हो जाएगा, क्षण मात्र में। ऐसा ही तुम्हारे मन में भाव आने वाली बात जो मैंने कही थी, किसका मंदिर बनाने का भाव नहीं आता? अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जब संकट आएगा और कहा जाएगा तो फिर हर गरीब ये भाव कर रहा है, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी आज इंद्र बन जाता। आज का जुलूस देख करके हर व्यक्ति गदगद है और पिछले सारे जुलूस पीछे कर दिए। अभी एक जुलूस पीछे नहीं हुआ, ध्यान रखना। जो वाटिका में विधान हुआ था और वो विधान वाला जुलूस तो अभी फर्स्ट ही है। वो चला था ना वहां से, और कहीं गए थे इधर, वो टकसाल होती ना, टकसाल के यहाँ से रेलवे फाटक के यहाँ अरिहंत कॉलोनी गए थे भगवान। लेकिन पंचकल्याण का जुलूस तो आजाद नगर का भी सेकंड हो गया। आज छुल्लक जी बहुत तैयारी कर रहे थे और ये इसी जुलूस के लिए निष्कम सागर जी को वहां छोड़ के आएगा। तो ऐसी स्थिति को लेकर हर व्यक्ति का मन करता है इंद्र बन जाए। मैं भी इंद्र बनता, और 5 दिन के बाद तो जो आनंद की उपलब्धि होगी, हर पंडाल में बैठने वाला पछताएगा कि मेरी मति मारी गई थी जो मैं नहीं मरा बना। महाराज ने 100 बार कहा था, हर कॉलोनी में कहा था, देखो बन जाओ इंद्र, बन जाओ, मैं नहीं बना। और उस दिन तो तुम रोओगे जिस दिन मर करके ऊपर जितने इंद्र बने हैं ये मर करके स्वर्ग में इंद्र बनेंगे और तुमके अधीनस्थ बनोगे। उस समय तुम मेरा नाम ले लेकर 2-2 आंसू रोओगे, मेरा नाम लेकर रोगे। जब ऊपर वाले सही में इंद्र बनेंगे,
और तुम इनके अधीन देव बनोगे। पूज्य यति वृषभ महाराज ने त्रिलोक परिणति के अंदर लिखा, देवों के अंदर एक ईर्षा भाव तेज होता है, बहुत गजब का ईर्षा भाव होता है। वो क्या करते हैं, दोनों को अभिज्ञान होता है। वो जब इंद्रों को देखते हैं, उनका वैभव देखते हैं, कुड़ते हैं कि ये इंद्र क्यों बना, मैं इसकी आज्ञा में चलूं। जब इंद्र लोग कहते हैं, वाहन बनाते हैं, तू हाथी बन जा मैं बैठूंगा, तू घोड़ा बन जा मैं बैठूंगा, उस समय बनना पड़ता है वहां टेक टू ऑर्डर। और जो हाथी घोड़ा बनता है वो जलता है, किस्मसाता है, आज ये ऊपर मेरे ऊपर बैठेगा और मैं घोड़ा बनूंगा, मैं हाथी बनूंगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसको बनना पड़ेगा। और अंदर अंदर आग लगती है और उस समय अवध ज्ञान लगा के देखता है मैंने क्या गलती की, तब उसको अवध ज्ञान में झलकेगा कि महाराज ने पंच कल्याणक में कहा था बेटा इंद्र बन जा, बन जा, और मैं इंद्र नहीं बना, ये सवारी करेंगे और तुम सवारी बनोगे, देव तो जाओगे, इतना तो मुझे विश्वास है। पंडाल में तुम आए हो तो इतने पंडाल में रहने वालों को तो हम आज तो अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय तुम्हें देव गति का आश्रय हो रहा है, तो तुम सब देव तो बनोगे, लेकिन देव में ये सवारी करेंगे और तुम सवारी बनोगे, फर्क कितना है। बस ज्यादा गड़बड़ नहीं होता, सवारी देव तो रहोगे, देव में कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना अंतर उस समय जलता है व्यक्ति, और उस समय कहता है गुरुदेव बहुत बड़ी भूल हो गई, आपकी बात नहीं मानी, रह रह के याद आएंगे गुरुदेव के वचन। उन देवों को याद आते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। उस समय महानुभाव में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आज कर सकता हूं, जहां कर सकता हूं वहीं प्रवचन दे रहा हूं। जिनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, उन देवताओं को मेरा प्रवचन नहीं होता, उनको क्या कर ही नहीं। तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूं, अभी बहुत कुछ कर सकता हूं, अभी भी कर सकता हूं। अभी 3-4 घंटे बाकी हैं, क्योंकि दोपहर में सकलीकरण होगा। जिनको सवारी करना हो वे ऊपर आ जाएं, और जिनको सवारी बनना हो वो नीचे रहे। फरमान हो गया, और जो फरमान हो गया वो पत्थर की लकीर है। ये सवारी करेंगे और तुम सवारी बनोगे। अब अंतर आप खुद मान लो, सवारी करना और सवारी बनना कितना अंतर है। घोड़ा बनना और घोड़े पर बैठना, हाथी बनना और हाथी पर बैठना, मालिक बनना और मालिक के यहां नौकरी करना, गाड़ी बैठना लेकिन ड्राइवर बन के बैठना। गाड़ी में तो बैठोगे लेकिन ड्राइवर बन के बैठोगे। गाड़ी वही होगी, स्वर्ग वही होगा, विमान वही होगा, लेकिन सीट कौन सी होगी, ड्राइवर की। 4 करोड़ की गाड़ी में बैठा दो ना ड्राइवर को, उसकी अनुभूति तो वही 10,000 की ड्राइवर की होती है। सुख सब मिल रहे हैं, एसी भी है, गाड़ी की गद्दी भी है, सब कुछ है, सुख शब्द हैं, लेकिन अनुभूति सुख की नहीं है। अनुभूति में तो नौकरी होता है। ये देवता जितने सामान्य देव होते हैं, ये वही देव होते हैं, देव होते सब कुछ है, लेकिन जब इंद्रों के अधीन इंद्र आदेश देता है तब इनको आग। कुछ लोग आज का जुलूस देख करके बन जाएं, अभी भी बन जाओ, अभी भी बन जाओ, कह रहा हूं, कह रहा हूं, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो फिर अब वो आप बोलो। बहुत बड़ी बात। ऐसे जब निमित्त मिलते हैं, हर व्यक्ति का मन द्रवीभूत हो जाना चाहिए। आज की जो प्रभावना जुलूस की हुई, भगवान का जुलूस निकला, मेरा मन भी मचल गया है। मैं ज्यादा प्रभावित नहीं होता हूं, लेकिन आज के जुलूस से इतना मन मचला, इतना मन मचला कि बीच में मैंने प्रवीण को बुला के कहा, इस जलूल को मोड़ करके सूचना केंद्र की तरफ कर दे। और मैं ही नहीं कहा था, देखो प्रवीण भाई जलूस लंबा मत ले जाना, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, पहले कह दिया था। और यदि तुमने
सुबह जल्दी जुलूस नहीं निकाला तो फिर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऊपर की धूप तेज होती है ना, तो मैंने तेज धूप हो जाएगी तो नहीं जाऊंगा। और ध्यान रखना, सबसे छोटा जुलूस बनाना, सबसे छोटा जुलूस। आजाद नगर वाले बड़े समझदार थे, बिल्कुल छोटा सा जुलूस होता था, और मुझे डाउट था इस प्रवीण के ऊपर, क्योंकि ये कहीं जुलूस सूचना केंद्र नहीं घुमा देवे, और वहां घुमा दिया तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन आज मैंने खुद बीच में छुल्लक जी को बुलाया, धैर्य सागर को, मैंने कहा ऐसा करो, यहां से सूचना केंद्र का रास्ता है क्या? तो उन्होंने कहा मुझे तो मालूम नहीं, तो प्रवीण को बुलाओ। प्रवीण को बुला, मैंने कहा अभी भी मुड़ता हो, 1-8 किलोमीटर का चक्कर पड़े तो पड़ जाए, लेकिन सूचना केंद्र की तरफ जुलूस मोड़ो। उन्होंने कहा महाराज जी सूचना केंद्र तो अपन बहुत पीछे छोड़ा है वो रास्ता, अब तो जुलूस लौट नहीं सकता, क्योंकि जुलूस का पहला छोर पंडाल पहुंच चुका है। कहने का भाव यह है कि आज जुलूस की प्रभावना देखकर साधु का भी मन कहा कि ऐसे जनेन देव की प्रभावना क्यों ना मेन स्थान सूचना केंद्र पर की जाए, क्योंकि आप लोगों का ऐसा मानना है कि सूचना केंद्र सबसे बड़ा प्रभावना का, ऐसा आप लोग मानते हो। जब भी हम बिहार करके आते तो महाराज वहां तो चलना ही पड़ेगा, तो मैंने कहा भाई सूचना में कोई सूचना प्रसारण थोड़ी करना है, लेकिन आप लोग ऐसा मानते हैं। अब ऐसे दृश्य को देखकर, ऐसे इंद्रों का वैभव देखकर जिनका मन नहीं मचले, समझ लेना उसकी स्थिति अभी ठीक नहीं, मन मचलना चाहिए। काश मैं भी आज इंद्र बनकर प्रभु की आगवानी में शामिल होता। दूल्हा बनना और दूल्हे के साथ बारात में जाना, बारातियों को भी कुछ आनंद आता है कि नहीं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब दूल्हा घोड़ी पर बैठता है ना, तो बुढ़ा लाठी लेकर के नीचे चलता है। मैंने कहा इस बुढ़े को क्या आनंद आ रहा है? बूढ़े लोग भी चलते हैं बारात में, जब बारात क्या होते वो आगवानी, घोड़े पे वो बैठा है, बूढ़े बूढ़े लोग साथ चल रहे हैं। मैंने कहा इनको क्या आनंद आ रहा है? क्या इनकी शादी हो रही क्या? नहीं, दादाजी कहते नहीं, मेरे पोते की शादी है, मैं लाठी लेके चलूंगा, लेकिन बेटे की आगवानी में, तोरण में मैं शामिल होऊंगा। लाठी लेके चलता है साथ में, पकड़ के चलता है साथ में, चलने का उसे गर्व होता है कि मेरे पोते की शादी है। ऐसा ही आज जो इंद्र लोग बग्गियों में बैठे थे, उनको ऐसे आनंद की अनुभूति होना चाहिए। आज मैं भगवान के रथ में चल रहा हूं, भगवान दूल्हे राजा हैं, भगवान रथ पे सवार हैं, और मैं इनका बाराती हूं, और बाराती बन करके इनके साथ चलने में एक अनुमति। जब भी जुलूस निकले तब भगवान के साथ चलने में, और उनका नियर बाराती बन करके चलने में, सड़क में बाजू में खड़े होकर देखना अलग चीज है, और कुटुंबी बनकर चलना अलग चीज है। ये भगवान के कुटुंबी बनकर चले, ये पंचकल्याण का अंग बन के चले। पंचकल्याणक ये करने की मूड में थे तो अंग बनकर के चले। आज जब इन्होंने, भगवान जब नगर में निकले तो भगवान की इंद्र बनकर के आगवानी की, और उनके जुलूस के साथ चले। जाओ, अब इनकी जिंदगी में भगवान की छाया सदा इनके साथ चलेगी, क्योंकि आज भगवान को तुमने चलाया है। यहां टिट फॉर टैट है, भगवान की आज तुमने प्रभावना की, भगवान के रथ के साथ तुम चले। पंचकल्याण भगवान का है और आनंद तुम्हें आ रहा है। पंचकल्याण भगवान का होना है, आनंद तुम्हें आ रहा है। एक आत्मा भगवान बनेगी और अपन आनंद मना रहे हैं। बस यही आनंद जो हमें भगवान के पंचकल्याणक में आ रहा है। भगवान के पंचकल्याणक होने में तुम्हें इतना आनंद आया कि तुम लोग भी अपने आप में इंद्र बनकर बग्गियों में बैठ गए, इंद्र बनकर स्टेज पे बैठ गए। बस यही व्यवहार रिटर्न होगा। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में आनंद का दिन आएगा,
भगवान के आशीर्वाद से अमृत बरसेगा और वो भी यही कहेंगे मेरे भक्त का। ये प्रभावनाएं ऐसे ही नहीं की जाती। आज तुमने भगवान की प्रभावनाएं, कई लोग कहते हैं ना महाराज जी मैं क्या करूं, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि बेटे की शादी भी अच्छे से बारात निकाल सकूं, इतनी भी नहीं है, नसीब नहीं है मेरे में। कई बार बेटों की शादी लोगों को किस मजबूरी में करना पड़ती है, तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के सामूहिक विवाह में कर देते हैं। क्यों? इतनी भी ताकत नहीं है, इतना भी तुम्हारे पास शक्ति नहीं है कि अपने बेटे की बारात अपनी भावना अनुसार निकाल सके, अपने बिटिया की बारात भावना अनुसार कर सके। बेटा तुम्हारा, बिटिया तुम्हारी, ऐसी मजबूरी किस में आ गई? कर्म ने कर दिया। बोले तू अपने इच्छा अनुसार अपने बेटा बिटिया की शादी नहीं कर पाएगा, तू मेरे अधीन है। अब देख लीजिए, कर्म ने अधीन कर लिया। कर्म कहता नहीं करने दूंगा तुझे। बोले क्यों? बोले आज तक तू कभी भगवान के पंच कल्याणक में इंद्र नहीं बना, उनके जुलूस में शामिल नहीं हुआ, ना सारथी बना, ना कुछ किया। जो भगवान के सुख में शामिल नहीं हो सकता वो अपना जुलूस नहीं निकाल सकता, फरमान जारी है। तो तू भगवान के जुलूस में नहीं बैठ सकता, तो भगवान की प्रभावना नहीं कर सकता। जिस भगवान को तू दुख को दूर करने का साधन मानते हैं, आज तेरे ऊपर दुख नहीं है और भगवान का जुलूस निकला, पंचकल्याणक हुआ, उसमें तू इंद्र नहीं बन पाया। सुख का दिन था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई घर में समस्या नहीं थी। भीलवाड़ा में कितने लोग इंद्र मजबूरी में नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि बेचारे गरीब हैं, क्योंकि बेचारे बीमार हैं, क्योंकि बेचारे अपाहिज हैं, क्योंकि बेचारे कोड़ी कुष्ठी हैं, क्योंकि बेचारे असमर्थ हैं। कितना परसेंट मान लो नरेश, कितने परसेंट मान लो कि भीलवाड़ा में इंद्र इंद्राणी मजबूरी में बनना चाहते हैं, लेकिन मजबूर है महाराज, नहीं बन पाएंगे वो, आप भी नहीं बनने दोगे। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको मैं भी मना कर दूं तुम इंद्र मत बनना, तुम इंद्र बनने लायक नहीं हो। हम उनको मना करेंगे जो कोड़ी कुष्ठी होंगे, जो बीमार होंगे, जिन्होंने कोई ऐसा पाप कर लिया होगा जिस पापी का पानी समाज और महाराज नहीं पीते होंगे। कितने लोग हो, या इतना गरीब होगा बेचारा कि द्रव्य भी चढ़ाने के लिए ऐसा कितना परसेंट मान लो, 5%, 10% मान लेता, चलो मान लेता, 90% क्यों नहीं बन पा रहे महाराज? भाव नहीं हो रहे। कह दे बोल दो, भाव नहीं हो रहा महाराज जी, भाव नहीं हो रहा। अब आप जबरदस्ती बनाना चाहते हो, हमारे अंदर से भाव नहीं हो रहे। मैं उन्हीं लोगों को कह रहा हूं कि ऐसा निमित्त पाकर भाव नहीं हो रहे हैं, यही तुम्हारे डाउनफॉल का मंगलाचरण हो रहा है। आज तुम्हारे भाव नहीं हो रहे हैं, यही उस समय दिन आएगा जब बेटा बिटिया की शादी का तुम भाव करोगे, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे क्योंकि तुमने एक पंच कल्याणक में बनने की ताकत थी, बन सकते थे, कोई परेशानी नहीं थे, लेकिन भाव नहीं किए। ये बदला वहां निकलेगा। देखना आज का जो प्रसंग है ये कहां निकलेगा? जब तुम्हारे मन में कुड़ोगे तुम कि बेटा बिटिया की बारात भी नहीं निकाल सकता, इतना पैसा नहीं, बाजे वाले भी नहीं बुला सकता, ये निकलेगा वहां, नियम से निकलेगा। इसलिए पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने लिखा, जब भी निमित्त मिले और हमारा उपादान योग्य हो तो उस निमित्त को चूकना नहीं, अपना उपादान का कार्य साध लेना, साध लेना, तुरंत भाव कर लेना। क्यों नहीं बन पा रहा हूं? सब तरफ से योग्यता है, शक्ति है, समर्थ है, मात्र भाव ही बनाना है। द्रव्य भी तुम्हारा अनुकूल। ओहो भीलवाड़ा वालों, बहुत भाग्यवान हो रे, 7 पंच कल्याणक जिस भूमि को
इस भूमि की योग्यता देखो, द्रव्य योग्य है, क्षेत्र योग्य है। यदि ये क्षेत्र योग्य नहीं होता तो इतने पंचकल्याणक यहां होते भी, और काल भी योग्य है। बहुत अच्छा, इतना बढ़िया काल है, इतना बढ़िया काल है कि प्रकृति को आग बरसाना चाहिए था, वो पानी बरसा रहा है। इस समय प्रकृति को क्या बरसाना थी? आग, और क्या बरसा दिया? पानी बरसा। कल से रिम झिम बरस रहा है। मैं भी बरसात में आया, और जिस कार्यक्रम के शुरुआत में रिमझिम बरसात हो जाए, इसे पंच आश्चर्यों में कहा जाता है, अतिशय माना जाता है। मूसलाधार वर्षा नहीं, मूसलाधार वर्षा नहीं, कैसी वर्षा? रिमझिम वाली वर्षा। 5 आश्चर्यों में आता है मंद मंद जल वृष्टि होना, गंधोदक भी उसे कहते हैं। मंद मंद सुगंध जल बरसना, ये 5 आश्चर्य में अतिशय में आता है। तो कल ही मुझे संकेत मिल गया था कि ये पंचकल्याणक में मंद मंद वृष्टि करके, आकाश ने भी कह दिया, सूर्य ने भी कह दिया, मुझे आग बरसाना है, किसी और दिन बरसा लूंगा, 5 दिन तो मैं अमृत की वर्षा करूंगा, और बढ़िया मौसम बना। प्रकृति का इतना बढ़िया वातावरण, इतना अनुकूल वातावरण, इसके बावजूद भी तुम्हारा मात्र अब एक रह गया। भाव भी तुम्हारा योग्य है, मनुष्य भाव है, जैन भाव है, अब कौन सा रह गया? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और अब एक रह गया। 4 तो तुम्हारी किस्मत ने दे दिए, 4 तो तुम्हारी किस्मत ने दे दिए। अब भाव किस्मत नहीं दे सकती है, वो तुम्हें मिलाना है। और 4 में यदि भाव और मिला दो तो 12 बजे के बाद नीचे से उठकर ऊपर आ जाओ। 4 तो अभी मिले बैठे हैं नीचे, मात्र एक भाव और मिल जाए तो व्यक्ति ऊपर आ जाता है। निमित्त की परिणति, हर व्यक्ति के मन में ये भाव आता है। आज भगवान का पंच कल्याणक की एक शुरुआत है, एक ऐसे आनंद की। मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं, क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, उस क्रिया के प्रति आपके आनंद की अनुभूति। सुख के दिनों में कभी तुमने याद किया? जो मैं कह रहा था, एक गरीब भाव कर रहा है, काश मेरे पास होता तो मैं मंदिर बनाता, तो मैं सौधर्म इंद्र बनता, कुबेर बनता, ईशान इंद्र बनता, माता पिता बनता। वो कह रहे क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि कभी तुमने, जब तुम अमीर थे तब तुमने बनने का भाव नहीं किया, इसलिए कर्म ने कहा मैं तुझे ऐसी दशा पहुंचाऊंगा कि तू दूसरों को देख देख करके तड़पेगा, तरसेगा, तू नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ी बात। जब तुम अमीर थे, जब तुम्हारे पास पैसा था, सुख के दिन थे, तब तुमने मंदिर नहीं बनाया। जब तुम्हारे पास अमीर थे, पैसा था, तब तुम इंद्र नहीं बने। समर्थ था, शक्ति थी, जब तुमने पंचकर्णक नहीं किया। जब तुम्हारी आंखों में ज्योति थी, तब तुमने भगवान का दर्शन नहीं किया। जब कानों में सुनने की ताकत थी, तब प्रवचन नहीं सुना। जब पैरों में दम थी, तब शिखर जी की वंदना नहीं की। जब तुम्हारे पास शरीर में ताकत थी, मुंह में बोलने की ताकत थी, तब तुमने भगवान की जयकार नहीं बोली। अब तुम अंधा कह रहा है महाराज भगवान इतनी आंखें दे दे कि मेरी आंखों में ज्योति आ जाए। कर्म कहता है, पहले ये रिकॉर्ड बता, जब आंखें थीं तब तूने दर्शन का नियम लिया? जब कान थे, हे महाराज मेरे कान नहीं सुनते, इतना तो दे दो कि मेरे कान आपकी प्रवचन सुन ले। में जब कान थे तब सुने थे क्या? जब बोलने की ताकत थी तब जयकार बोली क्या? जब 2 पैसा तेरे हाथ में था तब तूने दान दिया क्या? पापों के लिए पैसा था, ऐसो आराम के लिए पैसा था, घूमने के लिए पैसा था, पापों के लिए पैसा था, लेकिन दान देने के लिए पैसा नहीं था। तो कर्म कहता है एक दिन तेरी ऐसी दशा होगी कि तू बनना चाहेगा लेकिन बन नहीं पाएगा, तड़पेगा, तरसेगा। काश मेरे पास आज इन इंद्रों को देख करके कई गरीब महिलाएं आती हैं, रोती हैं, महाराज
मुझे एक आध पंचकर्णाक तो सस्ता करा दो, एक आध पंचकर्णाक तो सस्ता करा दो महाराज। तो मैंने कहा सस्ता कराऊंगा भी तो रोने वाले हजार हैं, एक कोई तो इंद्र बना पाऊंगा? इंद्राणी नहीं बना सकता, नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हारे लिए आज तड़फाना ही कर्म की नियत है। क्योंकि जब तुम समर्थ थे तब तुमने उपेक्षा की थी, गुरु बोल रहे थे, तुम सुन रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन में भाव नहीं आया, तो कर्म कहता है इसकी ऐसी दशा बनाओ जिससे ये तड़फे, बार बार इसको याद आवे, काश आज मैं समर्थ होता तो मैं भी पंचकर्णाक में इंद्र बन जाता। इसलिए मेरा, जैसा अभी मैंने कहा ना कि कल ये इंद्र जो ऊपर बैठे हैं तुम्हारी सवारी करेंगे, तुम कहते उस दिन कहोगे महाराज जी काश मैं भी इंद्र बन गया होता तो आज मुझे सवारी नहीं बनना पड़ता, मैं सवार होता। लेकिन फिर क्या कर सके? कुछ भी नहीं कर सके। इसलिए 5 दिन का और तुम्हें जो मौका मिल रहा है, इन 5 दिन के मौके को अपनी जिंदगी में सजो के रख लो। जब पापी पाप के कार्यों में, संसारी संसार के कार्यों में नहीं उबता है, तो ये मेरे प्यारे भक्तों तुम्हें भी धर्म के कार्य में कभी उबना नहीं। जब तुम आज भोजन करने से कभी नहीं उबे हो तो पूजन से कभी मत उबना, स्नान करने से नहीं उबे हो तो अभिषेक करने से मत उबना। कौन व्यक्ति स्नान करने से उब गया है? महाराज मैं तो स्नान करने से थक गया, अभी हाल गर्मी में ना जाने कितने लोग यहां से जाके नहाएंगे, क्योंकि जलीस में पसीना पसीना हो गए होंगे ना। जब तुम स्नान करने से नहीं उबते हो तो अभिषेक करने से मत उबना, मत उबना। बंधुओं जब तुम बारातों में जाने से नहीं उबते हो तो पंचकल्याणकों से कभी उबना नहीं। संसार के कार्यों से ना आपकी आंख थकती है, राग की बातों के लिए आपकी आंख नहीं थकती है, तो कभी वीतराग भगवान को देखने में आंख नहीं थकना। जब राग की बातों में कान नहीं थकते हैं तो प्रवचनों से भी कभी कान को मत थकाना। जब पाप की बातें बोलने में तुम्हारा गला नहीं थकता है तो भगवान की जयकार बोलने में भी कभी थकना नहीं। और यही निमित्तों को लेकर के अपन और आगे चर्चा करेंगे। आज पंचकर्णाक का प्रारंभ है, शुरुआत ने ही आनंदित कर दिया, और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला दिन ही एक बहुत सगुन के साथ, प्रकृति के सगुन के साथ, आकाश मंडल के सगुन के साथ और कार्यक्रम के सबके सगुन के साथ आज ये पंचकल्याणक का आगाज हुआ है। ध्वजारोहण गदिया परिवार ने किया, बहुत अच्छी। जिस तरफ सूर्य था ठीक ध्वजा उसी तरफ गई है, और वो कार्य अच्छा माना जाता है जिससे एक बार कराओ तो कोई अच्छा कार्य नहीं होता। जो एक बार जिस कार्य को करे और द्वारा करने का भाव आ जाए, समझ लेना वो कार्य अच्छा था, चस्का था। प्रदीप गदिया ने पहले एक बार जब हाउसिंग बोर्ड का पंचकर्णाक हुआ था उस समय ध्वजारोहण किया था, तो लोग एक बार करने के बाद थक गए, भैया महाराज जी एक बार कर लिया अब आप बख्शो। लेकिन दोबारा करने का भाव आया, इसका अर्थ है कि पहला ध्वजारोहण उसके परिवार को फल गया, तभी तो दोबारा करने का भाव। ऐसा मुझे बताया कि आपने पहले भी मुझे ध्वजारोहण का आशीर्वाद दिया था, उस ध्वजारोहण के बाद हमारा सब कुछ अच्छा होता गया। तो अब शास्त्री नगर के हमारे गांव में कॉलोनी में पंचकर्णाक है तो मैं ध्वजारोहण ही करूं। तो ये मान लेना, जिस कार्य को एक बार करने के बाद दोबारा करने का मन हो, समझ लेना वो कार्य तुम्हारे लिए शुभ है, मांगलिक है। तो ये ध्वजारोहण का ऐसे हाथ से किया जिसको ध्वजारोहण करने की ललक लग गई, एक ललक भाव आ गया कि एक बार किया मैं दोबारा करूंगा। दोबारा के लिए तैयार रहना। हाँ, तो ऐसी बातें, धर्म की बातों के लिए उत्साह बढ़ना चाहिए।
जितना जितना जीवन में, जैसे एक बार मैंने कहा था, शराबी जितना जितनी शराब पीता है, आनंद से झूमता है, एक बार उसे साक्षात पंचकल्याणक करने का मौका मिलता है। इन इंद्राणियों से मेरा कहना है, ऐसी अनुभूति करो कि मैंने कितने उपकार किए, कितना पुण्य किया कि आज हमें भगवान के पंच कल्याणक में शामिल होने का मौका मिला। मेरे भाव हो गए और मैं इंद्र बन गया। बस यही तुम्हें एक दिन भगवान का आशीर्वाद जब लौट के आएगा, क्योंकि तुम सुख के दिनों में और सुख के दिन में शामिल हुए हो। ये पंच कल्याणक भगवान के दुख के दिन है कि सुख के दिन? भगवान के। और आप लोग शामिल हुए हो सुख के दिनों में कि दुख के दिनों में? बस भगवान के सुख का दिन है और तुम सुख के दिन में शामिल हुए हो। जाओ 100 भवों तक अब तुम सुखी रहोगे, भवांतरों में सुखी रहोगे, क्योंकि भगवान के सुख के दिन में शामिल हुए हो और तुम भी अपने आप में सुख के दिन में यहाँ आए हो। तो इन रानियों को सबको आशीर्वाद है, बहुत आनंद के साथ कार्य करो, मर्यादाओं में करो। सब लोग अपने महावीर भगवान की जय।